बताऊंगा मैं उनकी ट्रिक। ठीक है, आज 5 क्वेश्चन है। अगर वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, वरना 5 क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि 140 है। ठीक है, 140 को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम लोग। पेन की तरफ नहीं जाएंगे, कॉपी की तरफ नहीं जाएंगे, सीधा ऑप्शन की तरफ जाएंगे। पहले वाले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। हमेशा मल्टीप्लाई करने पे एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे 2 और 5 हों सबसे पहले उनका मल्टीप्लाई करना। जैसे कि पहले ऑप्शन में 2 × 5 × 7 है, तो हम सबसे पहले 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन गया 10। सबसे पहले हमें 10 बनाना है। बचे इन दो का करेंगे, कितना होगा 14। तो सभी को पता होगा 14 दाई 140 होते हैं, क्योंकि लास्ट में जीरो जोड़ना है बस। अब देखो क्या मैच कर रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस ये मैच नहीं करता तो मैच आगे वाले को जाते, इसमें भी क्या करते 5 और 2 का पहले मल्टीप्लाई करते 10 होता, फिर 3 दूनी 6 कर देते 60 हो जाता। ऐसे ही करके देखते। ठीक है, फिर अभी 1-2 वीडियो के बाद मैं बताऊंगा आपको कि पूरा गुणा भी नहीं करना है और कैसे आंसर निकाल के लाना है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हैं। ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया गया सेम, आप इसको खुद से करके देखिए। 156 है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करने की ट्राई करिए। इस वाले में क्या है, आपको कितने ऑप्शन में 5 मिल रहा है, पहले इनको चेक करके देख लो एक बार। 5 2 इनको 10 बनाओगे, इनको 13 दूनी 26, 26 गुणे 10 करोगे, आंसर आएगा 260। मैच नहीं कर रहा, ये नहीं होगा। इसमें बनाएंगे 5 दूनी 10 और 7 या 21, ये बन जाएगा 210। ये भी नहीं मैच कर रहा। आपको ऐसे करना है, पेन उठाना नहीं है आपको, वहाँ पे दिखेगा ट्रिक से होगा, कुछ भी नहीं याद करना है। बस 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो, बच्चे को मल्टीप्लाई करके लास्ट में जीरो बना दो, गुणा करने की भी दिक्कत नहीं होगी। अब ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं, और 2 बचे, ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब पहले में लिखा है 2 × 2 × 3, ये तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, सी। इसको आप ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, यही होगा आंसर। फिर भी करके देख लेते एक बार। 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणे 13 कितना होता है 156। और ख़तरनाक ट्रिक आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि वीडियो में चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये वाला वीडियो देखो, 156 है। ठीक है, अब इसके गुणनखंड ये दिए इस रूप में होने चाहिए। इतना तुम्हें पता है कि एक तो 3 है, एक 13 है, और एक 2 की पावर में कुछ भी हो सकता है जिसको हमने x मान रखा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है एक 13 है और एक 3 है, तो सबसे पहले 156 को 13 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा 13 एकम 13, 2 बचेंगे, 13 दूनी 26, 12 बार गया है 12 बार। अब 13 को यहाँ से कट कर देंगे, अब बचा 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौकू 12। अब 3 को भी कट कर देंगे, बचा मेरे पास 4। अब 2 की पावर x की वैल्यू कितनी आई है 4। तो ये कितने का स्क्वायर, अगर आपको याद होंगे ना, तो स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। आपको सीधा ट्रिक मिलेगी। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, जब भी आपको ये दो संख्याएं दी गई हैं 510 और 92, ये दो संख्याएं हैं जिनका HCF ये दिया गया 2 और इनका LCM पूछा गया है, तो इनके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो, कुछ भी नहीं करना है। एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या जो भी दी होती है वो गुणे दूसरी संख्या जो दी होती है वो, इसके इक्वल में करते हैं HCF इंटू LCM। तो हमें HCF दिया गया है और LCM पूछा गया है। ठीक है, अब इससे 2 से काट दो सीधा, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 510 गुणे 46। आप 510 गुणे 46 करेंगे तो आंसर आएगा 23460। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करने गुणा करने में भी दिक्कत आती है तो इसकी भी ट्रिक है मेरे पास, जो आपको आगे आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो दिन में कभी भी आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऑल पे, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है तो बताइए, टेलीग्राम चैनल में आपको ऐड कर दिया जाएगा फ्री में। अगला क्वेश्चन आता है, पाँचवा क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आज की स्लाइड का। 6Q + 5 के रूप में एक धनात्मक संख्या है जो 6Q + 5 के रूप में है, और तो ये संख्या निम्न में से क्या होगी। तो ऐसे वाले जब भी सवाल आए तो इनमें हमेशा Q की वैल्यू रख के देखो एक बार। ठीक है, 0 रखोगे सबसे पहले तो 5 आएगा। 5 सम होता है या विषम, कमेंट में बताइए। अगर हम 1 रखेंगे तो 6 3 10 2 12 आ रहा, ये सम आ रही है। तो अब यहाँ पे ये हो गया कि एक तो विषम आ रहा है एक सम आ रहा, तो क्या करना है,
एक और रख के देख लो, 3 2 को रख के देख लो। ये पहले 0 रखा तो 5 आया, 1 रखा तो 12 आया, 2 रख के देखो, 6 दूनी 12 प्लस 5 क्या हो गया 17। मतलब दो ऑप्शन आ गए तुम्हारे विषम के, एक आ गया सम का। तो फिर जब विषम के 2 ऑप्शन आ रहे हैं यानी कि ये संख्या कैसी होगी, विषम होगी। वीडियो कैसा लगा बताइए।